हेलो गाइस, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिस से क्लास 7th की डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बाल विकास पेपर फर्स्ट जो है। दोस्तों, इससे पिछली क्लासों में मैंने 155 नंबर क्वेश्चन तक आपको करा दिए थे। आज 156 क्वेश्चन से कराना है। दोस्तों, जैसा 156 नंबर क्वेश्चन है, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि होती है? स्वाधिगम, सामग्री अधिगम, परीक्षण करके सीखना, तथ्यात्मक अधिगम। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं स्वयं परीक्षण लिखा हुआ है। तो स्वयं परीक्षण नए कार्य तो ये परीक्षण करके सीखना सा हो जाएगा। दोस्तों, 157 नंबर क्वेश्चन है। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। दोस्तों, ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार आया है, शायद ये तीसरी बार है। कोहलर हो जाएगा, पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलर होगा दोस्तों, सॉरी ये नहीं होगा कोहलर, कोहलबर्ग नहीं होगा, कोहलर दूसरे हैं नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक। दोस्तों, 158 नंबर क्वेश्चन है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था। तो दोस्तों, इसमें दा हो जाएगा किशोरावस्था। दोस्तों, 157 नंबर क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, कोहलबर्ग हैं, लेकिन उन्होंने आ बताया हुआ है नैतिक विकास सिद्धांत, तो इससे कोहलबर्ग। चलिए देखते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। 159 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली इस नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पास में निहित उद्देश्य है पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो दोस्तों, इसमें यही हो जाएगा शिक्षार्थी स्वायत्तता। 160 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, वाटसन। दोस्तों, वाइगोत्स्की हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, और जीन पियाजे संज्ञानात्मक, और कोहलबर्ग हो जाएंगे, ये होंगे नैतिक विकास के सिद्धांत। उसमें शायद गलत दिया गया हो दोस्तों। 161 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस में अनुभव है? देखिए दोस्तों, आ गया। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं जीन पियाजे ने। इंद्रिय जनित, संवेदी गामक, और पूर्व। पूर्व के बाद औपचारिक और एक अनौपचारिक है दोस्तों। 4 अवस्थाएं इन्होंने दिया है। दोस्तों, 162 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वस्तुस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वो वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? ये भी जीन पियाजे होगा दोस्तों। ये इनकी पहली ही अवस्था में आता है दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सोच का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, इसी पेपर में हम देख रहे हैं बहुविकल्पीय में। कोहोलर। किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाले गुण हैं? रूथ बेनेडिक्ट रॉस, नन फॉर। ये भी क्वेश्चन कल रिपीट हुआ था। रूथ बेनेडिक्ट। 165 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? थार्नडाइक, हरलाक, फ्रॉबेल, जॉन डेवी। तो हरलाक हो जाएंगे दोस्तों इसमें। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। 166 नंबर क्वेश्चन है। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं किंग एवं थॉर्नडाइक, स्किनर, नन, अरस्तू। तो थॉर्नडाइक हो जाएंगे दोस्तों इसमें। दोस्तों, अधिक तनाव का काल है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था तनाव की अवस्था कहा जाता है दोस्तों। 168 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। तो जो द है ये दोस्तों सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण, और जो दौड़ना है ये स्थूल गति कौशल है दोस्तों। स्थूल और सूक्ष्म 2 कौशल होते हैं। सूक्ष्म वो होता है जैसे लिखना है, या जैसे मतलब सुई में धागा डालना, ये सूक्ष्म में आ जाता है। और दौड़ना है, एक्सरसाइज करना है, ये सब आ जाता है स्थूल गति कौशल। 169 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। मेरा परिवार, क्योंकि बालक यहीं से विकास करता है। और दोस्तों,
परिवार से ही उसका मतलब सब रहन सहन हर चीज़ होती है, इसलिए मेरे परिवार में उसे ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 170 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना चाहिए सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। विद्यार्थियों की त्रुटियों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए लेकिन आकलन सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय त्रुटियों को में नहीं आती सीखने के लिए आकलन। अधिगम शैलियाँ आएंगी, विद्यार्थियों की क्षमताएं आएंगी, आवश्यकताएं आएंगी दोस्तों। 171 क्वेश्चन कल दोस्तों, कल वाली क्लास में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये मतलब परसों से हो रहा है रिपीट ये। डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा पढ़ने लिखने बोलना और बोलने और सुनने। तो डिसलेक्सिया है पढ़ने लिखने से संबंधित दोस्तों। पढ़ने से हमें लिखने लिखने भी लिया जाता है, लेकिन उन्होंने अलग अलग दिया, तो पहला प्राथमिकता पढ़ना होता है, लेकिन पढ़ने में पढ़ना और लिखना दोनों आ जाता है। 172 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं, ग्राहकार। आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पोर्टफोलियो कोई मतलब नहीं, योगात्मक कोई, आवधिक परीक्षाएं पर प्राथमिक स्तर पर कौन सी परीक्षाएं दोस्तों देगा वो, ग्राहकार ही उसके लिए बेस्ट है। 173 किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है। तो बहुलक हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। थार्नडाइक ने बुद्ध के कितने प्रकार बताए हैं? 1 2 3 4, 3 प्रकार दोस्तों। बुद्ध परीक्षण इकाई के जनक हैं विनय, कोहलर, रॉवेल, कोहलबर्ग। तो दोस्तों विनय हो जाएंगे, बुद्ध परीक्षण इकाई के जनक हैं। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थर्स्टन, कोहलबर्ग, कोहलर। ये दोस्तों अलग अलग है, कोहलर, कोहलबर्ग, रॉवेल। तो दोस्तों थर्स्टन हो जाएंगे इसमें। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों आज राजन सीरीज में जितने बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं आज ये खत्म हो जाएंगे दोस्तों। आगे हम ऐसा सोच रहे हैं या तो हिंदी शुरू कर दें या तो इसी बाल विकास के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सॉल्व कराना शुरू कर देंगे बहुविकल्पीय। अभी हमारी प्राथमिकता बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करने पर है दोस्तों। दोस्तों 177 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि सीखने की योग्यता कथन है। बकिंघम, फ्रॉबेल, थर्स्टन, कोहलर। बकिंघम दोस्तों पिछड़े बालक में है जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि उपलब्ध स्तर 80 से 90 के बीच में है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं। उपर्युक्त तो सभी। तो दोस्तों इसमें सभी आ जाएंगे। पिछड़े का मतलब हर चीज में पीछे हैं, सीखने में, बुद्धिलब्ध, मानसिक के कारण प्रतिभाशीलता होती है। 179 नंबर क्वेश्चन है, मनोसामाजिक कारकों, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय विप्रेरणा और बा तथा सा दोनों का संयोजन। दोस्तों आनुवंशिक तथा वातावरणीय कारक प्रतिभाशीलता होती है, ये दा हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। नियासक्त बच्चों 614 वायु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 वायु वर्ग के बच्चों को नियमित उपस्थिति। तो ये 14 से 18 वर्ष के बच्चों पे लागू नहीं होता दोस्तों, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों पे लागू होता है। इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है 6 से 14 वर्ष। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे। मजबूर बहुत नेगेटिव, ये कभी हो ही नहीं सकता। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, कभी नहीं हो सकता। आप उसे माध्यम भाषा की आवश्यकता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, यही दोस्तों हो जाएगा। अंग्रेजी में बात करेंगे तो माध्यम भाषा जब तक यूज नहीं करेंगे तो अंग्रेजी समझ ही नहीं पाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ। विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो दोस्तों अन्य सामान्य बालकों के साथ हो जाएगा। विशेष आवश्यकता मतलब इनमें या तो कोई कमी होती है या तो प्रतिभाशाली भी आ जाते हैं इसमें दोस्तों। तो जब इन्हें सामान्य बालकों के साथ रखा जाएगा तो ये सही शिक्षा होगी इनकी। विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी शिक्षार्थी के लिए शिक्षा से
कम योग विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, विशेष शिक्षा मतलब कम जो सीखने में अक्षम हैं उनके लिए कम योग विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से इन्हें सिखाया जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है या विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, सभी बालकों की। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण की कमियों एवं सजगता। दोस्तों यहाँ से देखिए आप, सजगता जो है यही पता चला सृजनशील बालकों की। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। 185 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर, मंदबुद्धि। अक्षमता है दोस्तों, अक्षमता से आप श्रवण दोष तो बाद में भी होता है, दृष्टि दोष भी बाद में, मूक बधिर भी बाद में, लेकिन जो मंद बुद्धि है ये जन्मजात होता है, ये सही भी नहीं हो सकता बाद में। 186 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, मंद अधिकम करता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी, मानसिक रूप से कमजोर। पिछड़े बालकों में आ जाएंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपाइन, डेसीबिंदु, डेसिबल। इस साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा मिल रहा है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं। शारीरिक, मानसिक, रुचि, सभी में हो जाएगा दोस्तों। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब प्रतिभाशाली, पिछड़ा, सभी बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाएगी दोस्तों। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, लिखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। तो दोस्तों एलेक्सिया है पढ़ने की क्षमता, अक्षमता है। डिसलेक्सिया है पढ़ने की क्षमता और मतलब उससे संबंधित है, ये अक्षमता संबंधित है एलेक्सिया से। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं। पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, सभी आ जाएंगे दोस्तों विशिष्ट बालकों में। इससे पहले मैंने आपको बताया था विशेष शिक्षा वाले बालक, तब उसमें सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। 192 क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। कथन है सैफर, ड्रेवर, हैडफील्ड, लैडेक्स, ड्रेवर। दोस्तों 193 क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। विचारों में सृजनात्मक, दूसरों के साथ अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं, दूसरों के साथ, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा दूसरों के साथ, यही हो जाएगा दोस्तों। 194 क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी गलत, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। अन्य से जुड़ेंगे तो खुद की क्षमता में क्या विकास होगा दोस्तों। वे निजी कोचिंग में कक्षाओं में पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं, यही हो जाएगा दोस्तों। उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। प्रतिभाशाली बालक में भी दोस्तों ऐसे बालक होंगे जो मतलब सामान्य बुद्धि से ऊपर होते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे लास्ट स्लाइड है दोस्तों, और ये राजन सीरीज की बहुविकल्पीय प्रश्न 197 ही दिए गए हैं और ये खत्म हो रहे हैं दोस्तों आज। 195 नंबर दोस्तों, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया। अधिगम दोस्तों, अधिगम से आप इसको समझ पाएंगे। अधिगम मतलब होता है सीखना, और सीखना पढ़ने लिखने से संबंधित है। डिसलेक्सिया तो यही हो जाएगा। अटेंशन डेफिसाइट कोई मतलब नहीं। आर्टिस्ट मतलब चेतना, मतलब हमारा ध्यान लग रहा है कि नहीं। मानसिक कोई मतलब नहीं। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, चिकित्सा मंदता, आकस्मिक मंदता, जैविक मंदता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको न्यू वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। और दोस्तों सी टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये दोस्तों,
और दोस्तों को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, ताकि वो भी कम समय में अच्छा नॉलेज ले सकें। और इसमें केवल प्रैक्टिस ही करना है, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं दोस्तों। अगर जैसे आपने एक आध बार देख लिया तो दोबारा आप स्पीड रिवीजन के लिए स्पीड 2 1.5 पे कर सकते हैं, आराम से रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।